हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक का न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए। और ये रहा श्रीनगर का मौसम। रात से ही यहाँ बहुत बहुत ही तेज़ी से बारिश लगी हुई है। और ये सामने देखिए कोहरा लगा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों, इतना ठंड हो रही है कि हमें स्वेटर वगैरह पहननी पड़ी। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, वो भी मेरा बैग पकड़ गए क्योंकि बैग लटक रहा था बार बार नीचे। तो मैंने अपने हस्बैंड के पास दिया। और दोस्तों, आपसे मिलती हूँ मैं तब कॉलेज पहुँचने के बाद। गाइस, मैं पहुँच गई हूँ कॉलेज में। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं वो। गाइस, मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने ऑफिस के लिए और मैं जा रही हूँ आपको अपने क्लास के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आई थी कॉलेज, लेकिन मैं जब क्लास में गई तो वह क्लास नहीं चल रही थी और कोई भी क्लास आज नहीं चल रही थी क्योंकि बारिश लगी हुई है, ये देखिए। और इस चक्कर में बच्चे भी नहीं आए आज। लेकिन हमारे ग्रुप में मैम ने मैसेज भेज रखा था कि अगर जो बच्चा आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उसका जवाब ना दे रखा था, इसलिए काफ़ी बच्चे नहीं आ पाए हैं। और ये देखिए सारे सब लोग छाता ओढ़ के जा रहे हैं। बारिश देखो बहुत ही तेज़ी से आ रही है। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये देखिए। और मैं कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का वेट। देखिए टीचर जा रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड आने वाली है, तो आपको मिलवाऊंगी उससे। शायद आप लोग उसको जानते भी होंगे या आप लोगों ने कई यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा, इंस्टा वगैरह पे देखा होगा उसको। तो आप लोगों से मिलवाऊंगी कि कौन है वो। तो दोस्तों, वो अभी तक आई नहीं है। उसने मुझे कॉल किया था कि वो रूम से निकल गई है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। और मैं 8:30 बजे तक आ जाती हूँ, इसलिए उसने देर में आना था। तो देखते हैं कब तक आती है वो। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कॉलेज के लिए और मैंने आपको बोला था कि मेरी फ्रेंड आने वाली है, तो वो देखिए आ गई है। और सब लोग आप जानते होंगे कि कौन है। चलो। हाय हाय हाय, कैसे हो तुम सब? दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे हमारी लोक गायिका मिसिस संतोषी भंडारी जी। धन्यवाद धन्यवाद। और ये मेरी फ्रेंड है दोस्तों। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मेरे साथ रहती है, पढ़ती है और हम दोनों फ्रेंड है जी। और क्या। हाँ, हमारे सब्जेक्ट तो बताना जरा। देखो, दोस्ती भी ऐसे भी है, इंग्लिश और हिंदी की दोस्ती। बताओ। तभी तो। तो दोस्ती भी ऐसे, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम खुद ही हाँ, हैं ट्रांसलेटर। अब जा रहे हैं हम। मैं इसका वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से वहाँ पे बैठ के। गाइस, आजकल हम और एमएड के लेक्चरों में बिजी हैं। तभी तो। क्या करें तब। चिकन बाबा, काम तो करनी चाहिए, तभी तो मिली सरकारी नौकरी। तो दोस्तों, तब मिलते हैं आपसे क्योंकि हमें देर हो गई है और फिर वहाँ इतनी भीड़ भड़ाका होती है कि हमें सीट नहीं मिल पाती है। हाँ।
दोस्तों ये हो रहा है हमारा वर्कशॉप और बच्चे अब आ रहे हैं। ये है एमएड के स्टूडेंट, ये देखिए। और ये देखिए कोई नहीं आया है अभी। हमारे क्लास के बच्चे तो आए होंगे लेकिन वो शायद दूसरी क्लास में बैठ गए। तो हम लोग तो यहीं पे है, ये देखिए। गाइस हमारी वर्कशॉप अभी ऑफ हो गई है, फिर कल स्टार्ट होगी। और हम जा रहे हैं फिर से अपने रूम की ओर, फिर से मतलब कि सुबह आए थे और अब जा रहे हैं। ये देखो इस बेचारी की तो हालत ख़राब हो गई है भूख से। और बारिश देखो सुबह से लगी हुई है, सुबह क्या रात से ही लगी हुई है और अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए इस पे मैडम जी बाहर आ गई और छाता को अंदर ही भूल के। दोस्तों हमारी पहले अटेंडेंस लगी थी कागज़ में और उसके बाद तब देखा तो रजिस्टर आ गया और फिर मुझे अंदर जाना पड़ा, तब लगवाना पड़ा। और ये देखिए हल्की हल्की बारिश का मौसम और यहाँ पे मैडम जी का छाता भी ओपन हो गया। अब करती हूँ ना मैं भी, छाता खोल देती हूँ अभी। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम रूम पे। जल्दी मैं एक ऐसा वो निकालूंगी नोट, डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय अ टीचर। एक टीचर को कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, सुबह से भूखे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान देखो ऐसे हाल होते हैं, ठीक है। सोच समझ के आना है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है गाइस, इस कुत्ते का भी कोई घर बार नहीं है। इसका ऐसा लोग है, लेकिन फिर भी हमारा घर बार है, सब कुछ है, पति है, इसके बाल बच्चे भी हैं और हमारा घर बार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें घर जाने का मौका नहीं मिल रहा। वही तो बताओ। गाइस मैं 2 बजे तक रूम पे पहुंच गई थी, बारिश लगी हुई थी बाहर तो बहुत ही तेज, सुबह से ही लगी हुई है, रात से बारिश कंटिन्यू हो रही है। और मैं 2 बजे तक रूम पे पहुंच गई थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड और माँ खा रहे थे खाना, मेरा बच्चा भी बैठा था उनके साथ खाना खाने के लिए। जैसे मैं अंदर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए तब तक वैदिक मेरे पास आ गया था। उसके बाद मैंने खाना निकाला, खाना खाया, खाना खाने के बाद अभी फिर मैं इसके साथ हूँ यहाँ पे खेल रही। ये देखिए आज वैदिक को भी ठंडा हो गया ना, है ना वैदिक? आज वैदिक को ठंडा हो गया है ना। तो दोस्तों वैदिक को सुलाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ठंडा भी हो रहा है और उसको, वरना अगर वो सोएगा नहीं तो फिर ऐसी अंदर बाहर भागता रहेगा और ऐसे में उसको ठंड लग सकती है, इसलिए उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। और माँ जा रखे हैं बाहर पे, वो बाहर पे बैठे हुए हैं। के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, तो वो आएंगे फिर शाम को ही वापस। और वैदिक कर रहा है बात फोन पे। वैदिक किसका फोन आ रखा है? हाँ किसका फोन है? देखो दोस्तों ये है वैदिक का फोन। गाइस मैं शाम को बाहर गई थी और उसके बाद जब मैं अंदर आई तो माँ ने वैदिक को सुला दिया था और उसके बाद मैंने माँ के लिए चाय बना के रख दी थी। तब तक माँ के लिए फ़ोन आया तो माँ बाहर चली गई थी। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी
मार्केट के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, क्योंकि हमें जाना था मार्केट सामान लेने के लिए। तो उसके बाद में तैयार होकर मार्केट के लिए निकल गई थी। वैदिक तब तक सो रखा था, उसको पता नहीं था कि हम कहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ रही हूँ रूम पे, और ये है वैदिक के लिए सैंडल। वैदिक किसका है वो? किसका है वो सैंडल? किसका है वेदू? तो दोस्तों मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है, उनको कुछ काम था तो वो रुक गए हैं। और मैं फिर ऊपर से आधे रास्ते तक आए थे वो, तो ऊपर से फिर मैं अकेले आई हूँ नीचे। और वैदिक और माँ अभी बाहर पे खड़े हो रखे थे। ये देखो इस पे, ये है देखो, ये है, ये क्या है वेदू? खोलो उसको, खोलो। तो दोस्तों हम मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए, और सामान लेना था हमने कुछ, तो वो सामान लेने के लिए गए थे। और वेदिक ये देखो, बाय करो पहले। ये मी वेदिक के सैंडल का है, सैंडल नए सैंडल का है। नए सैंडल का है, वेदिक के नए सैंडल का है। क्या है वेदिक नए सैंडल का है? क्या है मुझे छोड़ने की नए सैंडल? ये देखो दोस्तों, वेदिक तेरे सैंडल का है। वैदिक के नए सैंडल का है। वैदिक इधर दिखा दो मेरे को, इधर दे दो। ये किसका है ये? वाह वाह, पहनो इसको, लो पहनो। कुछ देर के लिए वैदिक के साथ बैठती हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज से जब आई थी तो उसके बाद मैंने वैदिक को थोड़ा सा पकड़ा था। उसके बाद मैंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी, क्योंकि यार नेट नहीं चल रहा था, तो मैं बाहर गई थी। जब तक मैं अंदर आई तो तब तक वैदिक फिर सो गया था, और फिर उसके बाद शाम तक वो सोया रहा। जब मैं यहाँ से निकली थी 4:30 बजे तक मार्केट के लिए, तब तक देखा तो वैदिक तब भी सो रखा था, इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं। और अब आई हूँ तो वैदिक उठा हुआ है और अकेले अकेले खेलने पे लगा है ना वेदू? मम्मा मम्मा। और इसका जो ये खिलौना है, ये हर बार इसके अंदर अपना पैर रखता है और उसके बाद चलता है। अब देखिए ऐसे ऐसे मैं उसके पैर पे फिट बैठ गया। ये वाला उसका बड़ा साइज है खिलौना, तो ये उसके पैर में चला जाता है। मम्मा नाना, मम्मा नाना। वैदिक सैंडल कौन लाया आपके लिए? ये वेदिक आपके सैंडल का है। दूसरा सैंडल का है वेदू? दूसरा का है? दूसरा का है? दूसरा वाला और थैली में है, उस थैली में, इसके अंदर है सैंडल। निकालो थैली के अंदर से, निकालो। लो इसके अंदर देखो सैंडल है, निकालो। दोस्तों मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और मैं तो पहले आ गई थी।
क्या देख रहे हो वेदु? कौन है वैदिक? कौन है वैदिक? का है वेदु की सैंडल? का है? कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? पहले उसने मेरे पास दिया था वो खोलने के लिए, अब देखो तुम्हें दे दिया। नहीं खुलेगा, खुले खेलने के लिए है ऐसे। दोस्तों, मैंने आपको मिलवाया था अपनी दोस्त से। आप जानते होंगे कौन है, जो हमारी लोक गायिका है, मिसेस संतोषी भंडारी जी। और आप शायद ये भी जानते होंगे कि जो हमारे लोक गायक है वो है संजय भंडारी जी। तो संजय भंडारी जी की वाइफ है संतोषी भंडारी जी, जो कि मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और हम दोनों जब से वो और मैं यहाँ श्रीनगर आए हैं तब से हम दोनों साथ में ही हैं। हम दोनों फ्रेंड है और मतलब बेस्ट फ्रेंड है, साथ में ही रहते हैं, कॉलेज आते जाते साथ में ही है। और वो बहुत ही अच्छी है। कुछ होता है कि अगर लोक गायक है या लोक गायिका है तो फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी है। और वो इस एटीट्यूड में नहीं रहती है कि मैं एक लोक गायिका हूँ, एक सिंगर हूँ, तो मुझे सबके साथ एटीट्यूड में रहना है, लेकिन वो नहीं रहते हैं और मेरे साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। उसके बाद हम क्लास में गए थे, हम दोनों बैठे, हमारे 2 लेक्चर हुए थे और उसके बाद हमारी अटेंडेंस लगी तो हम वापस रूम के लिए आ गए थे। तो अभी दोस्तों मेरा खाना बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखो मैंने आटा गूंद के रख दिया है और ये मेरा बच्चा यहाँ पे खेल रहा है। ये देखिए इसने एक बार यहाँ से पानी गिरा दिया था और अब देखो फिर से ये आ गया है। ये देखो इसने सारी मैट को फैला के ऐसे रख दिया है यहाँ पे और खुद उनमें बैठ के लेट रहा था और अब ये फ़ोन पे देखने के लिए भी आ गया है। ये देखिए इस पे। दोस्तों मेरे हस्बैंड भी किचन में है और वो भी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो अगर फ्री है तो वो मेरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में भी, मेरे पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। और लाइफ में लाइफ पार्टनर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और जब तक हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो तब तक हमें विश्वास नहीं कर पाते हैं कि कौन सा इंसान कैसा है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी भी किचन में जा रखे हैं और खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं हूँ तो मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया। उन्होंने मुझे बोला था कि आटा लेके आ जाओ और आटा गूंद के रख दो और वो खुद किचन में चले गए हैं। यहाँ तक कि वो वैदिक को भी संभाल रहे हैं अंदर पे और माँ जा रखी है बाहर, क्योंकि हमारे रूम में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें बात करने के लिए नहीं हो पाता है। हमारे फ़ोन पे जिसकी भी कॉल आती है या तो जिसकी कॉल आ रही है उसी की आवाज़ आएगी या फिर हमारी आवाज़ नहीं जा पाएगी। तो हम चाहे ज़ोर से बोले चाहे आराम से बोले तब भी हमारी आवाज़ नहीं जा पाती है। तो माँ बाहर जा रखे है गेट से बाहर। दोस्तों हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और अब जाती हूँ मैं किचन में रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे वैदिक और उसके पापा खेल रहे हैं, ये देखिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।